बहुत सारे भारत के अंदर जो नौजवान यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को नॉलेजफुल समझने लगे हैं, वो इस प्रकार का दृश्य देख करके मजाक बनाने लगे हैं। कुछ लोगों में इस तरह का भाव मैं इन दिनों देख रहा हूं। मैं इस वीडियो को ऑलरेडी 3-4 दिन लेट बना रहा हूं और इसके पीछे का बड़ा कारण यह था। मैं हालांकि इस सूचना को आज से 2 महीने पहले भी कवर कर चुका हूं। मैं नहीं चाह रहा था कि इसको कवर करूं, लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार से कि जब मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को इस तरह के रिएक्ट करते हुए देखा कि देखिए इंडिया लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर मुझे अपना एक स्टैंड रखने आना पड़ा कि मैं इस विषय पर क्या विचार करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे दर्शकों जो आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुविमीय गरीबी रेखा में जी रहे हैं। हाल ही में जो बजट प्रकाशित हुआ उसमें सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग फिलहाल इंटरनेट का उपयोग करके 10,000 के मोबाइल में मुझे सुन और देख रहे हैं या टीवी में इसे सुन रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब जगह हरियाली है। हमारे गांव में कहावत है कि सावन के अंधे को सब तरफ हरा ही हरा नजर आता है। अर्थात आपको लगता है कि मेरे पास में इतने से काम के लिए क्या जरूरत है इजराइल जाने की, हमें आवश्यकता है, हमें अपने स्तर पर लाख 1.5 लाख की तो नौकरी यूं ही मिल जाएगी। लेकिन कटु सत्य यह है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि आर्थिक असमानता के दंश से पीड़ित हैं। जहां देश के अंदर सरकार अपने आप को यह कहती हुई प्रोत्साहित पाती है कि हमारे यहां पर एफ्लुएंट इंडियंस की संख्या जो 8 लाख रुपए सालाना कमाएंगे उनकी संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि एक एजेंसी ने ऐसा कहा है। वहीं दूसरी ओर यह भी सत्य है कि हमारे देश में अभी भी कईयों करोड़, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग संभवतया आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें सरकारी योजनाएं, सरकारी सहायता, सरकार के द्वारा वितरित किया गया अनाज, सरकार के द्वारा मनरेगा के माध्यम से दी गई मजदूरी ही एक सहायता के रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार से भारत के मजदूर बाहर जाकर के देश के लिए फॉरेक्स इकट्ठा करके लाते हैं, तो आपका इनके प्रति जो रवैया है, आपके द्वारा इनके प्रति हंसने का जो भाव है, संभवतया क्योंकि आप हो सकते हैं कि एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो, संभवतया आप उस परिवार से हो जिस परिवेश में यह भाव होता हो कि इतना तो नौकरी हम यहीं कर लेंगे, जाने की क्या आवश्यकता है। तो आप थोड़ा सा देश की इस असमानता पर भी ध्यान दें। और रही बात इस चीज की कि अगर आप में यह भाव है कि नहीं साहब भेजने हैं तो हमें तरह तरह के लोग भेजने चाहिए, हमें हमारे ही देश में इतना श्रम इकट्ठा करना चाहिए, तो अगर आपके मन में यह भाव आता है तो इसका जवाब भी इसी सेशन में सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। यदि देश का हर युवा सरकार से ही जॉब मांगने की लड़ाई लड़ता रहेगा तो किसी भी दिन वो नहीं नजर आएगा कि आप अपने आप के यहां लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आप कहेंगे कि यह कैसा कटाक्ष है? यह सत्यता से भरा कटाक्ष है। आज इंडिया में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे पहले अश्योर करता है कि उसे सरकारी रोजगार मिले, और सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो वो सेकंड ऑप्शन में प्राइवेट रोजगार की तरफ बढ़ता है और अपने जीवन के बहुत बड़े समय को वो सरकारी रोजगार की तलाश में लगा देता है। अगर सरकार 40 साल तक की उम्र देकर रखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की, तो वो 40 साल तक इंतजार करता है। इफेक्टिवली 60 साल की उम्र तक ही आप कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अधिकांश उम्र का लगभग 2/3 भाग पढ़ने में और नौकरी खोजने में चला जाता है। वहीं आप जब और काम करने निकलते हैं उस समय तक काम करने लायक बचते नहीं हैं और आप अपने आप को एक रिजेक्टेड पर्सन की तरह से कोई काम देना शुरू करते हैं। हमारे देश में जब तक आप में किसी को रोजगार देने का भाव उत्पन्न नहीं होगा, आप खुद भी हंसी का पात्र बनेंगे और औरों पर भी हंसते रहेंगे। यह व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन आपको इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। तभी जाकर के भारत से कामगारों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको इन कामगारों को यहां देखना है तो सरकार की तरफ उम्मीदों के चश्मे से देखना बंद करिए। संभवतः कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि आप सरकार के हिमायती हो गए हैं। अगर भाई आपको मेरे को सरकार का हिमायती देखना है तो आप उठाकर कोई भी सरकारी स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिए। सरकार का कड़वा सच यह है कि अगर 1 लाख लोग रोजगार मांगते हैं तो सरकार संभवतः 100 से लेकर 1500 लोगों के बीच के ही रेंज में लोगों को रोजगार दे पाती है। लगभग 8 लाख लोग अगर फॉर्म फिल करते हैं यूपीएससी में तो 900 लोगों को रोजगार मिलता है। करोड़ों लोग अगर रेलवे में भर्ती के लिए तैयार होते हैं तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है।
ऐसी स्थिति में आपसे सच छुपा हुआ नहीं है। 1% के आसपास भी नहीं है हमारे देश के अंदर रोजगार की संभावनाएं सरकारी। अब ये सच आप जितना जल्दी स्वीकार कर लें और अपने पोटेंशियल का उपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने में करें, हमारा देश उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। बट एनीवे, आपका व्यू आपके साथ है, लेकिन मैंने ये व्यू इसलिए आपको साथ में यहां पर डाला है ताकि भविष्य को लेकर के आपके मन में इन लोगों के प्रति जो रवैया है, जो देश के बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, आपका नजरिया उनके नजर पे, उनके जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर यूपी हरियाणा 5 मोर स्टेट सीक्स टू ज्वाइन इजराइल रिक्रूटमेंट ड्राइव। आफ्टर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के लोग भी इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में शामिल हो रहे हैं। बहुत बार यह प्रश्न उठता है कि भारत के अंदर बेरोजगारों की संख्या बहुत है, इसलिए जा रहे हैं। कड़वा सच है, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा कटु सत्य है, लेकिन उसमें भी हम जो खुद से चुन करके बेरोजगार बने हुए हैं कि नहीं, हमें इसलिए बेरोजगार रहना है कि सरकारी नौकरी नहीं बन जाए, मिल जाए, यह भी एक बहुत बड़ा सच है। आज आपको हर बड़े शहर में ऐसे बहुत से क्षेत्र दिख जाएंगे जहां हजारों की संख्या में लोग कुछ मुट्ठी भर नौकरियों के लिए अपने साल बिता रहे हैं और इंतजार में लगे हुए हैं। बहुत से लोग ये कहते हुए मिल सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी कहां है, हम तो करने को तैयार हैं। लेकिन साहब, आपको नौकरी ढूंढनी नहीं है, पैदा करनी है। और हर देश, आज चाइना हमसे भी बड़ी पॉपुलेशन लेकर, अभी कुछ दिन पहले तो हमसे पीछे हुआ है, हमसे बड़ी पॉपुलेशन लेकर के भी आज दुनिया की सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा है, क्योंकि वहां के लोगों ने खुद से अपने काम को प्राथमिकता दी। अगर भारत के भी कुछ राज्यों को देखा जाए, चाहे आप तमिलनाडु देखें, चाहे आप कर्नाटक देखें, चाहे आप गुजरात देखें, महाराष्ट्र देखें, यहां के लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फोकस करने लगे हैं। सरकारी सेवाएं इन लोगों ने अपने मन में त्याग दी हैं। विशेष रूप से तटवर्ती दक्षिण के राज्य तो बहुत बड़ी संख्या में पढ़ लिख कर बाहर ही सेटल होने लगे हैं और वहां जाकर बढ़िया पैसा कमाने लगे हैं। भारतवासी होने के नाम पर आपको सच्चाई का साक्षात्कार होना अनिवार्य है। एनीवे, ये जो संदेश मैंने बीच में इस कंटेंट से हटके आपको दिया, इसका इंटेंशन सही मायने में न्यूज के साथ तो नहीं था, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के व्यंग्यात्मक इन दिनों जो टिप्पणियां देखी, इन लोगों के प्रति मन में भाव उत्पन्न हुआ कि आपका हंसना उनके इमोशंस को तोड़ सकता है। आप में से कईयों के मन में यह भाव आया कि सर, वहां तो युद्ध चल रहा है, युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजकर भारत कौन सा एथिक्स फॉलो कर रहा है। निश्चित ही सही है, लेकिन यह भी सही है कि बताइए कि इस दुनिया में कौन सा देश आपको सुरक्षित लगता है। आज हमारे देश में भी किस जगह आपको ऐसा लगता है कि यह जगह प्रॉपर तरीके से सिक्योर है? आतंक का साया हर जगह मंडरा रहा है। आतंकियों के मंसूबे अपने आप की बात को और अपनी जिद को पूरा करने में लगे हुए हैं। ना अमेरिका सेफ है। अमेरिका में हाल ही में सुर्खी बनी है कि 3 भारतीय छात्र अभी इसी महीने संभवतया, मतलब कंटिन्यूअस विद इन 1 मंथ, वहां पर मृत पाए गए हैं। चाहे आप कनाडा देख लें, चाहे आप दुनिया का कोई भी क्षेत्र देख लें, दुनिया में कौन कहीं कहीं सुरक्षित है। लेकिन हां, अगर भारत के लोग वहां जा रहे हैं तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि उनकी लाइफ की सिक्योरिटी वहां हो, उन्हें प्रॉपर इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि भारत के लाखों लोग ऑलरेडी गल्फ नेशंस के अंदर काम कर रहे हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, अदन, इन सभी क्षेत्रों के अंदर बड़ी संख्या में भारतीय कामगार जाते हैं और वो काम करते हैं। तभी आप फक्र से कहते हैं कि इंडिया का फॉरेक्स इतना बढ़ गया है। आप जो गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला देश बन गया है, संभवतया उन कामगारों की मेहनत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो मेहनत करते हैं बाहर जाकर के और कमा करके भारत को पैसा भेजते हैं। भारत को पैसा भेजते हैं, भेजने को वो अपने परिवारों के लिए हैं, लेकिन जब बैंक में वो पैसा आता है, सरकार विदेशी मुद्रा को रखकर अपनी मुद्रा उनको देती है और भारत मजबूत होता है। इनके आप प्रयास को, इन श्रमवीरों के प्रयास को कमतर ना आके मेरी आपसे यह हाथ जोड़कर विनती है।